नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवांगी और मैं अपने चैनल संदीप शिवांगी चौहान में आप सभी का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूं कि जो हमारे सफाई कर्मी लगे हुए हैं, केयर टेकर, तो उनका अभी फ़िलहाल तो मानदेय नहीं आ रहा है। और जहाँ पे आ रहा है अच्छी बात है, हमारे यहाँ पे नहीं आ रहा है। जो एक ही बार आया उसके बाद नहीं आया, ठीक है। तो अब समूह में लड़ाई हो रही है कई जगह पे। तो लोग ये जानना चाहते हैं कि 9,000 सैलरी में से 6,000 रुपये तो उनको दे दिए जाएंगे प्रति माह, जो केयर टेकर हैं सफाई कर्मी उनको दे दिए। उसके बाद बिजली, प्लम्बिंग, नल व टोंटी मरम्मत के लिए 500 रुपये। तो ये हर महीने तो नहीं होगी ना। और ये झाड़ू, ब्रश, वाइपर, स्पंज, कपड़े, पोंछा, बाल्टी, मग, ये एक बार आ जाएगा 1,200 रुपये का। उसके बाद और 1,000 रुपये वॉशिंग पाउडर, एयर फ्रेशनर, ग्लव्स, हार्पिक, मास्क, दस्ताने इसके लिए हो जाएंगे। और 1,000 रुपये पानी, बिजली, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और 300 रुपये अन्य कोई खर्च के लिए प्रतिमाह। तो इस तरीके से मिलाकर के ये जो पैसा है वो 9,000 रुपये बनेगा। जा कर के देखिए आप लोग। तो अब झगड़ा जो है वो किस लिए है? झगड़ा इसलिए हो रहा है कि 6,000 रुपये उसका मानदेय देने के बाद मान लीजिए हमने एक महीने 3,000 रुपये का खर्चा कर भी दिया, तो उसके बाद जो पैसा बचेगा हर महीने, मान लीजिए कितना, एक बार में आया था लगभग 27,000 रुपये आए थे समूहों में। फिर दोबारा भी आया है कुछ पैसा, हमारे यहाँ पे तो आया है। आप लोग अपना कमेंट करके बताना आया कि नहीं आया। तो देखिए, ऐसा है कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी आप लोगों को ये चीज़ बताई थी कि वो जो पैसा है वो आप लोग समूह में ही रहने दीजिए। लेकिन कुल महिलाएं ऐसी हैं जो बता रही हैं कि दीदी हमारे यहाँ पर तो वो पैसा निकाल लिया गया है और वो पैसा अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष हर महीने के हिसाब से 1,000 रुपये बांट लेती हैं, 3,000 रुपये। तो देखिए, अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत ही गलत है। पहले तो जो यानी सबसे पहली बात बताऊंगी वो ये बहुत गलत हो रहा है कि वो 3 ही लोग उस पैसे को बांट रही हैं। अगर कुछ पैसा बच रहा है तो वो आप सभी सदस्यों को मिलना चाहिए, ठीक है। और जैसे कि यानी ये पैसा काम के लिए आया है। ये जो मैं आप लोगों को, आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे जो कार्य बताए गए हैं, उन सब चीज़ों के लिए आया है। अब ये तो हर इंसान जानता है। क्या बिजली, सॉलिड, पानी, वेस्ट मैनेजमेंट हर महीने होगा? नहीं होगा। ये साबुन वगैरह, वॉशिंग पाउडर, मग वग, ये एक बार आ जाएगा। आपको जब हर महीने ख़रीदना होगा तो क्या ख़रीदना होगा? आपको हार्पिक खरीदना होगा, वॉशिंग पाउडर खरीदना रहेगा, एयर फ्रेशनर भी खरीद सकते हैं आप, साबुन भी खरीद सकते हैं हर महीने। और इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो हर महीने नहीं खरीदी जाएंगी। तो मान लीजिए 6,000 उनका मानदेय हो गया और 1,000 रुपये हमने साफ़ सफाई के लिए खर्च कर दिए। फिर भी उसके बाद 2,000 रुपये बचेगा, ठीक है। तो वो 2,000 रुपये आप समूह में ही किसी सदस्य को दे दीजिए, तो उसका ब्याज भी आएगा और आपका पैसा भी सुरक्षित बना रहेगा। आप लोग ऐसा बिल्कुल ना करें कि यानी अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष मिलकर के मान लीजिए उस पैसे को बांट लिए। अब बाकी सदस्यों ने इस चीज़ की शिकायत कर दी तो फिर आपका समूह भी नहीं सही से चल पाएगा और फिर आपको शायद, अगर ऊपर तक आपकी ये कंप्लेन चली गई तो आपको पैसा भी जो है आप लोगों ने लिया है, 3 लोगों ने आपस में बांटा, वो पैसा भी आपको वापस करना पड़ेगा। अब मान लीजिए इसमें एक चीज़ और हो रही है कि आपके जो अध्यक्ष हैं वो थोड़ी समझदार हैं, मैच्योर हैं, और आपके सचिव और कोषाध्यक्ष हैं उनको समूहों के बारे में इतनी जानकारी नहीं है। तो मान लीजिए वो बेचारी सीधी सादी हैं तो वो पैसे निकलवा लाती हैं, या एक ही परिवार की सदस्य हैं। ऐसा कई जगह पे देखा गया है कि मान लीजिए सास और बहू हैं, अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष, सचिव उन्होंने अपने परिवार का ही किसी को बना लिया। अब बहू जो है वो बहुत होशियार है। मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये समस्याएं हर जगह देखी जा रही हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि मैं कुछ आप लोगों को ऐसा दिमाग में डालना चाह रही हूँ कि ये ऐसा हो रहा है, नहीं। हर जगह पे ऐसा हो भी नहीं रहा है। कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे से अपने समूह को चला रहे हैं और उस पैसे से जो पैसा के 2,000 रुपये या 3,000 रुपये बच रहे हैं वो अपने समूह में ही वितरित करके उसको आगे ले जा रहे हैं। तो देखिए, एक ही सदस्य पैसे रख ले रहा है, मान लीजिए बहू समझदार थी तो उसने पैसे रख लिए सारे। तो ऐसा जो बाकी सदस्य हैं उन लोगों को नहीं होने देना है। और अगर पैसा वितरित होगा, बांटा ही जाएगा, तो वो सभी 10 सदस्यों में बराबर बांटा जाएगा। नहीं तो वो पैसा सिर्फ किसी को ब्याज पे, एक इंसान को, या मान लीजिए 2 लोग लेना चाहते हैं तो उन लोगों को दे दिया जाएगा। और ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि कोई एक इंसान उस पैसे को ले अपने प्रयोग में ले और उसके बाद भूल जाए कि यानी कभी पैसा आया भी था, ठीक है।
और जो केयर टेकर भी काफ़ी शिकायत कर रहे हैं कि उनको कभी समूह वाले पैसा नहीं दे रहे हैं, कभी उनको प्रधान नहीं पैसा लेने दे रहे हैं। तो देखिए ये दोनों ही चीज़ें आप अपने पहले तो ब्लॉक में बताइए, ब्लॉक में आपके कई अधिकारी बैठते हैं जो आपकी समस्या को सुनेंगे, वरना आप लोग ज़िले पे इस चीज़ के बारे में लिखित शिकायत दीजिए। तो जहाँ तक है, यानी हमारे यहाँ पे कई ऐसी हमने समस्याएं देखी थी, क्योंकि हमारा ऐसा नहीं है कि एक ही गांव है, कई गांव पड़ते हैं, ठीक है। तो वो सारी समस्याएं जो थी या तो वो ब्लॉक में सुलझा दी गई या फिर वो ज़िले पे जाकर के सुलझ गई। तो इसी तरीके से आप लोग भी अपनी समस्याएं सुलझा सकते हैं। तो आज का जो वीडियो का मेन उद्देश्य था वो यही था कि जो पैसा बचता है सफाई कर्मी को देने के बाद में उसको किस तरीके से यूज करना है, ठीक है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करना चाहती हूँ, क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी बड़ी हो जाती है तो आप लोग फिर उसको देखते भी नहीं हैं, तो उसकी रेटिंग गिर जाती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, उनका मैं धीमे धीमे आंसर दूंगी। मैं पूरी कोशिश भी कर रही हूँ कि सही से आप लोगों को सही जानकारी दूँ। तो थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए।